दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ की इस क्लास में। हम पढ़ रहे थे काम एवं समय, पाइप एवं टंकी। दो चैप्टर एक साथ पढ़ रहे थे। चूंकि दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए दोनों चैप्टर एक साथ हम पढ़ रहे थे। ठीक है, काम एवं समय के काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जिसमें आपका जो है हमने साधारण प्रश्न किए थे, जब कोई काम छोड़ देता है तब किए थे, वैसे प्रश्न कर लिए थे। जब कोई काम समाप्त होने के पहले छोड़ देता है काम, तब भी वो प्रश्न किए थे। जब कोई काम बारी बारी से करता है तब भी वो प्रश्न भी किए थे हमने। और ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न कर लिए थे हमने, मजदूरी पर आधारित प्रश्न कर लिए थे हमने। अब एक टॉपिक बचा था विविध प्रश्न, काम एवं समय का विविध प्रश्न बचा था। फिर पाइप टंकी के स्पेशल प्रश्न हम कराएंगे, जिसमें जैसे है कि आपका जैसे किसी टंकी को भरने के लिए 2-3 नल लगे होते हैं, उसमें कोई नल लगा होता है जो टंकी को खाली करता है, या छेद होता है टंकी में, तो टंकी खाली भी होती रहती है और भरती भी रहती है। तब पूछा जाता है कि टंकी कितनी समय भर जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को भी आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं विविध प्रश्न। सबसे पहले हम काम एवं समय का एक ठेकेदारी का और एक सवाल कर लेते हैं, ताकि आपकी यादें थोड़ा ताजा हो जाएं। उसके बाद फिर जो है आपका पाइप एवं टंकी के सवाल करेंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। कितने दिन में? 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसके लिए उसने 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया और 90 व्यक्तियों को इसने काम पर लगा दिया। 90 व्यक्तियों को काम पर लगा दिया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। काम का 1/3 ही हो पाया है। 1/3 ही हो पाया है। 40 दिन बाद उसे पता चलता है कि काम का 1/3 भाग ही अभी तक हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे। अब सवाल में क्या कह रहा है, देखिए हम बताए थे आपको कल, बहुत सिंपल सा फंडा बताए थे, याद करिए। ठेकेदार, सवाल को फिर समझिए। कह रहा है ठेकेदार ने 100 दिन में काम को पूरा कराने के लिए ठेका लिया। 90 मजदूर उसने काम पर लगा दिए। ठीक है, 40 दिन में काम को करना था। 40 दिन जो है काम किया, लेकिन 1/3 ही काम हो पाया है। अब शेष दिन बच रहे हैं 60 दिन, लेकिन अभी 2/3 काम बचा हुआ है। जाहिर सी बात है, पहले हम निकालेंगे शेष दिन। सवाल में पहले हम शेष दिन निकाल लेंगे। शेष दिन बचेंगे, 100 में से 40 दिन घटा देंगे, कितना बचेगा आपका? 60 दिन। 60 दिन और शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम कितना बचेगा आपका? शेष काम बचेगा आपका, 1 में से 1/3 घटा देंगे, कितना काम बचेगा? 2/3। 2/3 काम बचेगा। अच्छा, शुरुआत में 90 आदमी थे, अब आदमियों की आवश्यकता पूछ रहा है कितने आदमी और लगा दे तो काम समय पे पूरा हो जाए। चलिए ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले हम आदमी पूछ रहा है तो आदमी को लास्ट में लिख लेंगे। 90 आदमी लिखे थे, हाँ शुरुआत में 90 आदमी लगाए थे। अब मान लीजिए कि x आदमी काम पूरा करेंगे। ठीक है, काम कितना हुआ है? 1/3 काम हुआ है। वर्क, काम का मतलब वर्क, 1/3 काम हुआ है, अभी 2/3 काम बाकी है। शुरुआत में कितने दिन काम हुआ था बताइए? डे कितने थे? 40 दिन। 40 दिन में 1/3 काम हुआ था ना, बताइए। अब दिन कितने बचे हैं बताइए? 60 दिन बचे हुए हैं। हो गया आपका सवाल। अब हम बता रहे हैं, कंपेयर कर लीजिए, जैसे हमने बताया था कंपेयर कर लीजिए। 40 दिन में 1/3 काम 90 मजदूर करते हैं। 60 दिन में अगर 1/3 काम करना होगा तो 90 मजदूर लगेंगे कि कम मजदूर लगेंगे बताइए? अगर 60 दिन में वही काम कर रहा होगा तो कम मजदूर लगेंगे, ज्यादा मजदूर लगेंगे? कम मजदूर लगेंगे। भाई अगर देखिए, अगर काम ज्यादा है, ठीक है, काम ज्यादा है तो ज्यादा मजदूर लगेंगे, कम काम है तो कम मजदूर लगेंगे। तो कम के लिए तीर कम की तरफ। 1/3 काम है तो 90 मजदूर लग रहे हैं। अगर 2/3 काम रहेगा तो ज्यादा लगेंगे कम? बताइए, 2/3 अगर मजदूर काम है तो ज्यादा काम अगर हो जाएगा तो ज्यादा मजदूर लगेंगे कम लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। ज्यादा के लिए तीर ज्यादा की तरफ, और ये तीर हमेशा ऊपर ही रहेगा, मैंने बताया था। ठीक है, अब पूछ को पूछ से गुणा करा लीजिए। 60 गुणे 1/3 और गुणे में आपका x बराबर नोक का नोक से गुणा करा लीजिए। 40 गुणे 2/3 और गुणे में आपका 90। ठीक है, आगे देखिए, काट लीजिए। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 40 गुणे 2 गुणे 90, ये 2 के बटे वाला 3 यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, इधर से आपका 60 आ जा रहा है यहाँ पे, गुणे
1/3 में गुणे में आपका 1 यहाँ निकले रहा है, 3 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बताइए हो जाएगा ना। 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 40 तिया 120 आ जाएगा। 120 x की वैल्यू कितनी आ गई 120, यानी कि 120 मजदूर आपका काम समय से पूरा कर देंगे। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, कितने अतिरिक्त मजदूर लगाएगा, सवाल में कितने अतिरिक्त मजदूर लगाएगा, ठीक है। तो अतिरिक्त मजदूर हम आपको बताएंगे, अतिरिक्त मजदूर इज इक्वल टू, तो 120 में से पहले जो मजदूर थे उसको घटा दो, कितना आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अतिरिक्त मजदूर कितने हो जाएंगे, 120 में से 90 घटा देंगे 30 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपके मजदूर हो जाएंगे, ठीक है ना। ठेकेदारी क्लियर, ठीक है, ठेकेदारी क्लियर है ना। तो यही इसी तरह के सवाल आपको ठेकेदारी से पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं है, कंपटीशन में कभी भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। क्वेश्चन टू द पॉइंट रहते हैं, लेकिन आपको दिमाग लगाना होता है। आपका परीक्षक जो भी होता है आपका चेक करता है, ब्रेन चेक करता है, कितना एट ए टाइम कितना आप गैदर कर पाते हो, दिमाग कितना तेज चलता है आपका, वही आपका गैदर करता है, ठीक है, वही चेक किया जाता है आपका ब्रेन। आगे चलते हैं, पाइप एवं टंकी के सवालों को करा जाता है, ठीक है। सिंपल सवाल हमने कर लिए थे, पाइप टंकी के एक आध दो सवाल कर लिए थे, आज हम पाइप टंकी का एक आध दो सवाल फिर कर ले रहे हैं, ताकि आपको जो है फिर से एक बार ताजा हो जाए सब, ठीक है। जैसे है ABC 3 पाइप किसी टंकी को अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ABC 3 पाइप है, ये 12 घंटे, 18 घंटे और 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। कह रहे हैं कि तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ये टंकी है, मान लीजिए आपकी ये टंकी है, तो पूछ रहे हैं कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अभी तो आपको 2 टैप केवल लगाने हैं, 2 टैप है आपकी केवल, ठीक है। यहाँ पे आपके केवल 2 टैप है, एक इधर से लग गया मान लीजिए, एक इधर से, ठीक है ना, समझ रहे हो। मान लीजिए 2 टैप इधर लगे हैं, तो अभी आप 3 टैप लगे हैं, 3 टैप लगे हैं। एक टैप कहां से बना दें बताइए, एक टैप और इधर से बना देते हैं, ठीक है। ये है मान लीजिए, गिर रहा है यहां से मान लीजिए, ठीक है। 3 टैप है, तो एक 12 घंटे में भरता है, 15 घंटे में, एक 18 घंटे में, तो 3 टैप है। इसमें कह रहे हैं कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। फॉर्मूला वही लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, जरा बताइए आप लोग, बताइए, बोलो कितना होगा, 180। कैसे, देखिए एलसीएम निकालना एक बार मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को आना चाहिए। ये गुणनखंड विधि है, आसानी से, 2 छंग 12, 15 उतार लेंगे, 2 9 18, 2 3 6, 15 उतार लेंगे 9, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 5 1, फिर 5 से 1 1 1, तीनों एक आ गया, इसको गुणा कर लो, 5 3 15 3 45 दूना 90 दूना 180, ठीक है, यही आपका एलसीएम आएगा। इतना प्रोसेस करने की बजाय आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा 12 15 18, तुरंत आपका गुणनखंड आएगा 180, तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि 180 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, भाग करते हैं ना, अगले स्टेप में भाग करेंगे, 12 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 15 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो 12 आ जाएगा, 18 से 10, ठीक है। अब हमने कहा कि ये जो आएगा ये 1 घंटे का काम आएगा इन लोगों का, तीनों का, ठीक है। तो 1 घंटे का काम तीनों का कितना हो जाएगा, 15 12 27 10, बताइए 37 हो जाएगा कि नहीं, बोलो 15 10 25 2 27 10 37 हो जाएगा, ठीक है।
तो 37 हो जाएगा। तो कहेंगे कि पूरा समय कितना समय लगेगा टोटल, कुल समय कितना लगेगा, कुल समय लगेगा आपका 180 बटे 37 घंटे। ठीक है, अब इसको सही बटा में करना चाहो तो कर लेना आप भाग देके। ठीक है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहेगा एकदम। ठीक है, अब एक सवाल करेंगे हम कि अगर दो नल लगे हैं, एक नल भरता है और दूसरा नल खाली करता है। ठीक है, ऐसे केसेस में कैसे सवाल को करेंगे, अब हम वैसे सवाल करेंगे। ठीक है, जब दूसरा नल खाली करता है, नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में जो है देख सको इसको। ठीक है, चलो मिटा रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। एक सवाल कह रहे हैं कि अब देखिए हम ऐसा सवाल करेंगे जिसमें एक नल भरेगा और दूसरा नल खाली करेगा। नल की बजाय टंकी में छेद भी हो सकता है। ठीक है, टंकी में छेद भी हो सकता है, तो दूसरा नल खाली करेगा। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं, एक सवाल है, पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। पाइप ए 6 घंटे में भरता है जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। ध्यान दीजिए कि ये 6 घंटे में भर रहा है और ये 8 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कि ये वाला थोड़ा सुस्त है कि नहीं, ये सुस्त है। जाहिर सी बात है, अगर ये सुस्त है तो ये थोड़ा तेज है तो ये भर देगा नल, किसी न किसी तरह से भरता तो रहेगा ये। जैसे ये वाला, ये टंकी है मान लीजिए आपकी, ये टैप है, ये टैप है, देखिए मान लीजिए ये टैप है आपका। ठीक है, ये आपका टैप है, इससे पानी आ रहा है, और इधर जो है आपका यहाँ से एक टैप है, ये सकरे मुंह का है, इससे निकलता है पानी, तो इससे पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। ठीक है, इससे पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, और इसका मुंह बड़ा है, इससे पानी ज्यादा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, ये ज्यादा ज्यादा भरेगा तो भर तो जाएगा जल्दी। ठीक है, भर तो जाएगा, कहीं ना कहीं भर तो जाना ही है इसको। ठीक है, सवाल कुछ कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा झंझट रहेगा इसमें, कैसे हम बता रहे हैं आपको। देखो, इसको सवाल को लगाएंगे उसी तरीके से, अभी भी कोई तरीका हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, 6 और 8 इसमें एलसीएम ले लो, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए जरा, 24। ठीक है, कितना हो जाएगा, भाग करेंगे अब, 6 से इसको 4 और इसको 3। देखो अब ध्यान दो, ये घंटे है ना, घंटे, ये घंटे में है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 1 घंटे में ये 4 काम करेगा, उसमें ये 3 काम खत्म कर देगा। समझ रहे हो, 1 घंटे में ये 4 काम करेगा और ये 3 काम उसमें से खत्म कर देगा। मतलब है कि ये 4 सीढ़ी बेचारा चढ़ने की कोशिश करेगा और 3 सीढ़ी लुढ़क के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध काम कितना होगा 1 घंटे में बताइए, 4 - 3 बराबर 1। 1 घंटे में शुद्ध काम कितना होगा, और काम करना कितना है इसको, 24 काम, तो यानी समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा बताइए, 24 बटे 1, यानी कि आपका 24 घंटे। ठीक है, कितना लगेगा समय, 24 घंटे। क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है, फिर से समझिए। ठीक है, ये नल आपका भरता है, ये नल आपका खाली करता है, ये आपका 6 घंटे में भरता है, ये 8 घंटे में खाली करता है, यानी कि इसका मुंह बड़ा है, ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी भरता है, और इसका मुंह थोड़ा सा छोटा है, ये धीरे धीरे खाली करता है, तो यानी भर तो देगा ये। तो अब हम कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं कि 4 काम करेगा और ये 3 खाली कर देगा, हालांकि तेज तर्रार है ये भी। ठीक है, लेकिन ये उतना तेज काम नहीं करता है जितना तेज ये कर रहा है, तो टंकी भरेगी, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, और देख भी रहे हैं कि हम इसमें लग जा रहा है 24 घंटा। ठीक है, ठीक है ना, चलो दूसरा सवाल करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब 2 नल की बजाय 3 नल वाला एक बार देख लेते हैं, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ सवाल भी करने चाहिए, नहीं तो कहोगे सब सरल सरल ही सवाल बताते हैं। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा टफ वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ वाला। एक सवाल है,
पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वह कितने मिनट में भर जाएगी? देखो ध्यान दीजिए, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। ये मिनट में है, ये मिनट में है, लेकिन सी जो है आपका ये 1 घंटे में खाली कर सकता है। समझ रहे हो? फिर ध्यान दीजिए, ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है, ये 1 घंटे में खाली कर सकता है। जाहिर सी बात है कि ये भी, ये तेज है, ये तेज है, ये थोड़ा सा धीमा है। क्यों? क्योंकि इसको 1 घंटा लग जा रहा है, 1 घंटा लग जा रहा है इसको खाली करने में, तो जाहिर सी बात है ये धीमा नल है थोड़ा सा। ठीक है, 3 टैप कैसे देखिए, ये है एक टैप इधर से, ठीक है, ये हो गया एक टैप इधर से आपका, ये हो गया, ठीक है, 2 टैप हो गए, और एक ये मान लीजिए निकलने वाला यहां से लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए लगा हुआ, ठीक है ना। तो 2 नल भर रहे हैं और तीसरा खाली कर रहा है 1 घंटे में। लेकिन हमेशा जान लीजिए, मैथ में जब भी संक्रिया करोगे, हमेशा संक्रियाओं को जब भी करोगे तो एक ही मानक रहेगा। अगर ये 30 ये मिनट में है, ये मिनट में है, तो इसको भी मिनट में रखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अगर ये मिनट में है, ये मिनट में है, तो इसको भी मिनट में रखना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आप लोग बताइए जरा? 60 मिनट। तो हम इसको लिख लेंगे 60 मिनट, ठीक है ना। अब हम सवाल फिर उसी तरह से कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा जरा बता दीजिए आप लोग, बोलो कितना आएगा? 300 आएगा, 60 आएगा, बोलो। हमारी समझ से 60 पे काम चल जाएगा, इतना बड़ा जाने की जरूरत ही नहीं होगी ना, बोलो 60 पे ही काम चल जाएगा, क्योंकि आसानी से यहीं से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से इसको भाग करेंगे 3 बार, 30 से 2 बार, 60 से 1 बार। क्लियर है ना? बड़े में जाने की जरूरत नहीं, छोटे में हो जा रहा है, बड़े में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो भरेगा, ये भी भरेगा, लेकिन ये खाली करेगा। तो शुद्ध 1 घंटे का शुद्ध काम क्या होगा? 1 घंटे का शुद्ध काम कितना हो जाएगा? 3 + 2 - 1, तो 3 2 5, 5 में से 1 घंटे का कितना हो जाएगा? यानी कि 4 काम शुद्ध हो रहा है। तो काम है कितना टोटल? 60 काम। तो यानी समय कितना लगेगा बताइए? समय बराबर 60/4, यानी कि 15। बताइए 15 घंटा आएगा कि मिनट आएगा? ये मिनट आएगा। क्यों? क्योंकि सारे मानक अब हमने मिनट में लिए हैं, तो ये 15 मिनट में टंकी भर जाएगी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, ये टंकी हम भर दे रहे हैं भाई, ठीक है, ये टंकी हम भर दे रहे हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। एक सवाल अब थोड़ा सा टफ करेंगे, अभी इजी चल रहा है ना, अब एक सवाल थोड़ा सा टफ करेंगे, टेक्निक चेंज नहीं होगी, थोड़ा सा टफ कर देंगे बस उसको, ठीक है ना। मिटाएं इसको, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कह रहे हैं नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा नल बी किसी हौज को 75 मिनट में भरता है। तीसरा नल सी उसे खाली करता है और तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है। ध्यान दीजिए, सवाल में आपकी बार घुमाया है, ए बी सी 3 नल है। एक नल ए है जो 60 मिनट में भरता है, ये बी है जो 75 मिनट में भरता है। एक सेकंड रुकिए, चलिए इसको भाग करेंगे फिर इसके बाद, ठीक है। तो 60 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा? ये ध्यान दीजिए, ये 300x/60, ये आपको 75 से भाग करेंगे तो 300x/75, और इसको भाग करेंगे तो 300x/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे आपको 75 से काट दोगे 1, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 60 से काट दोगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा ना। तो यानी कि 1 घंटे का काम इनका कितना आ जाएगा, जरा देखिए 5x + 4x - 300, यही आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा ना, बोलिए। तो यानी कि 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा इनका 9x और -300, ठीक है। तो समय कितना लगेगा बताइए जरा, समय बराबर हो जाएगा आपका, समय बराबर हो जाएगा 300x और डिवाइडेड बाय आपका 9x - 300, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। ये 300x और डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितना काम हुआ है उतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिया है सवाल में कि 50 मिनट में पूरा भर जाती है, ठीक है। तो इसको 50 के बराबर कर देंगे, तो यानी कि आपका 300x अपॉन में 9x - 300 = 50, ठीक है, बटे में 1 मान लो। तो ये आपका बराबर की उस साइड से ऊपर का कट जाएगा, 50 से करना 50, 4 जाएगा 6 बार जाएगा, ये हो जाएगा 6x = इसको उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 9x - 300, ठीक है। 300 को इधर लेके चले जाओ, 6x को उधर लेके चले जाओ, तो 9x - 6x = 300। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x बचेगा, तो 3x = 300, तो x = कितना आ जाएगा आपका 100, आ जाएगा कि नहीं। तो 100 किस में आएगा, मिनट में, ठीक है, 100 किस में आएगा, मिनट में, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो यानी कि नल सी जो है आपका 100 मिनट में खाली कर देगा नल, इसको टंकी को, ठीक है ना। आगे देखते हैं अब, इसके बाद नोट कर लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। एक सवाल हमने बताया था, काम समय में बताया था कि जब कोई काम छोड़ के चला जाता है बीच में, ठीक है, या काम को छोड़ के चला जाता है, बीच में चला जाता है, या काम समाप्त होने के पहले चला जाता है, तो ऐसे सवालों में हमने बताया था कि उसका काम बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से पाइप एवं टंकी के सवालों में भी चलता है कि जैसे 2 नल एक साथ खोले जाते हैं, 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उसको बंद कर दिया जाता है। तो जब बंद कर दिया जाएगा तो वो अपना काम बढ़ा देगा, ठीक है। तो उसको ऐसे करेंगे, हम एक सवाल उसका भी देख ले रहे हैं, ठीक है, उसका भी एक सवाल हम देख ले रहे हैं कैसे करेंगे उसको, ठीक है। चलिए एक सवाल उसका भी देख ले रहे हैं हम कि कैसे उसको करा जाएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल है, एक टब को नल ए 12 मिनट में तथा नल बी 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टब को बी कितने देर में भर देगा। ए कहते हैं कि 12 मिनट में भर लेता है और बी आपका 15 मिनट में भर लेता है। अब कह रहे हैं कि ए आपका 12 मिनट में भर लेता है और बी 15 मिनट भर लेता है, दोनों को साथ खोला जा रहा है, ठीक है। ये है आपका, ये आपका ए है और इधर आपका ये बी है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये बी है आपका, ठीक है। कह रहे हैं ये आपका एक कर रहा है 12 मिनट में, ये 12 मिनट में कर ले रहा है 12 मिनट में और ये 15 मिनट में, ठीक है। ए आपका 12 मिनट में कर रहा है और बी आपका 15 मिनट में कर रहा है, 15 मिनट भर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। कह रहे हैं यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए, ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जा रहा है, 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, यानी कि ये 3 मिनट काम करने के बाद ये काम को छोड़ दे रहा है, समझ रहे हो। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा जरा बताइए, बोलो 60, भाग दे लेंगे 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बोलो, मिनट में है, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जा रहा है, यानी कि 3 मिनट तक दोनों चले हैं,
मिनट तक दोनों चले हैं, तो यानी कि 1 मिनट में 9 काम कर रहे हैं, तो 3 मिनट तक काम जितना हो जा रहा है उसको देख लो पहले। तो 3 मिनट तक कितना काम हो जाएगा? 9 3 27 काम। ठीक है, तो शेष काम कितना बचेगा देख लो आप। शेष काम कितना हो जाएगा? 60 माइनस 27 कितना बचेगा बताइए? 33 काम बचेगा। बोलो 33 काम ही बचेगा ना। अब इस काम को करना है किसको? बी को। किसको करना है? बी को। तो अब कितना समय लगेगा? समय बराबर अब 33 काम बचा है ना अभी, 33 काम और बटे में 4 कितना हो जाएगा? 4 सते 28, 4 8 32, 4 8 32, 1 33 बटे 4। ठीक है, 8 से 1 बटा 4 मिनट, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? सिंपल है, वेरी सिंपल सवाल है, वेरी सिंपल। ठीक है, ऐकिक नियम पर सवाल हम बताए ही हैं, ऐकिक नियम पर सवाल आ ही जाता है आप लोगों को। ठीक है, अब नल को बारी बारी से खोला जाए, सेम वैसे है जैसे काम समय में बारी बारी से सवाल करते थे। ठीक है, वैसे एक सवाल हम बारी बारी वाला भी करा दे रहे हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको हम होमवर्क के लिए एक आध दो सवाल नोट कर देंगे इस पे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, फिर बताइएगा हमको। जो सवाल नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। ठीक है ना, एक सवाल है, जैसे दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट व 25 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट व 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी? कह रहे हैं दो नल हैं ए और बी मान लीजिए। ठीक है, कह रहे हैं 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के अंतराल पर खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? टंकी कितनी देर में भरेगी? टंकी कितनी देर में भरेगी? कितनी देर में भरेगी? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, हम सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे इनका दोनों। 25 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा जरा बताइए? 100 आ जाएगा। ठीक है, भाग देंगे 5, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। इनका 1 मिनट का काम नहीं आएगा, इनका आएगा जो काम आएगा कितनी देर का आएगा बताइए? 2 मिनट का काम आएगा। और 2 मिनट का काम कितना आएगा? 9 आएगा ना। 2 मिनट का काम 9 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में टेक्निकल है, जल्दबाजी का सवाल नहीं है। डायरेक्ट 100 बटा 9 करके उत्तर नहीं लगा देंगे इसका। ठीक है ना, 100 को भाग करो आप, 100 को भाग करो आप 9 से, तो 9 से कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 बार ना, 11 बार तो जाएगा, लेकिन ये 11 मिनट नहीं उत्तर आएगा। 11 गुणे 2 होगा, कितना होगा? 11 गुणे 2 यानी कि 22 मिनट तो पूरा पूरा आ जाएगा। 22 मिनट पूरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 9 99 हो जाएगा ना। बोलो कितना बच रहा है काम? एक। अभी एक काम बच रहा है, एक काम। ठीक, एक काम बचा। अब अगली बारी किसकी आएगी? ए की बी की? ए की बारी आएगी। ए काम करता कितना है? 5, तो बटे में 5 लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? बटे में 5 लिख देंगे, तो 22 मिनट तो पूरा पूरा लगेगा। फिर एक काम बच रहा है और 5 काम करेगा ए, इसलिए 1 बटा 5 लिख देंगे। ठीक है, तो पूरा समय कितना लगेगा इसमें? 22 सही 1 बटा 5 मिनट। 22 सही 1 बटा 5 मिनट, ये मिनट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 22 सही 1 बटा 5 मिनट, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। बारी बारी वाले सवालों में हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूरा पूरा नहीं काटेंगे, उसको आपको ये देखना रहेगा कि अंतिम बारी किसकी आती है। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अंतिम बारी किसकी आती है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए ये भी सवाल। आपका विविध प्रश्न भी इसके साथ खत्म होता है। एक सवाल और हम कर देते हैं, लास्ट सवाल इसमें का। ठीक है, उसके बाद
जब मान लीजिए कि कोई टंकी, उसमें आयतन पे आधारित सवाल हम एक करा दे रहे हैं, इसमें आयतन पे आधारित सवाल, फिर उसके बाद खत्म करते हैं इसको, ठीक है, ये चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद, ठीक है। जैसे है किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी है तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा है, ठीक है। ऐसे सवाल मैंने बताया था ऐकिक नियम पे आधारित सवाल होते हैं ये, ठीक है, ऐकिक नियम पे आधारित सवाल होते हैं ये। आयतन पे, आयतन है पूछ रहा है इसमें, कह रहे अगर टंकी का 1/4 भाग भरा है तो उसमें 135 लीटर पानी आ रहा है, अगर 180 लीटर पानी है तो कितना भाग भरा है बताइए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लिखेंगे पानी यानी वाटर, और भरा कितना है, फील्ड, फील्ड कितना है, फील्ड जो पूछा जा रहा है कितना फील्ड है तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे। पहले 1/4 भाग भरा है तो कितना पानी है, 135 लीटर, 180 लीटर भरा है तो मान लीजिए x है, देखिए 135 लीटर भरा है तो 1/4 भाग भरा है, 180 लीटर है तो 1/4 रहेगा, ज्यादा, बताइए, ज्यादा, ज्यादा के लिए ज्यादा की तरफ निशान, इसका निशान तो ऊपर ही रहता है ना, बताइए, पूछ को पूछ से, नोक को नोक से गुणा करा दीजिए, ठीक है, 180 गुणे 1/4 गुणा करा दीजिए, 180 गुणे में 1/4 और बटे में 135 ना, यही होगा, बोलो, कर लीजिए, भाग दे लीजिए, जितना आएगा वही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। भाग करके देखिए कितना आएगा, 180 बटे में 135 इंटू 4, भाग करके देख लीजिए, बता दीजिए, उसके बाद जो होगा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। काटे, हम ही काटे, बोलो, 4 से काटो, 4 चौक 16, 2 18, 4 पंचे 20, 45 से काटो, 40 तिया 120, 5 तिया 15, 45 से करना 45, 45 तिया यानी कि 1/3 आ जाएगा उत्तर, बोलो, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका 180 लीटर टंकी में पानी भरा हुआ है तो यानी कि 1/3 पानी है उसमें, टंकी का 1/3 भरा है, ठीक है ना। तो पाइप और टंकी भी खत्म हो गई, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, काम एवं समय का, पाइप एवं टंकी का दोनों चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद आप लोगों को जहां कहीं भी दिक्कत होगी, पूरे चैप्टर से कहीं भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेजिए, हम पूरी तरह से उसको सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे, जहां कहीं भी दिक्कत होगी, ठेकेदारी के प्रश्न में दिक्कत होती है आपको, बारी बारी वाले सवालों में दिक्कत होती है, मजदूरी पर आधारित प्रश्नों के सवालों में दिक्कत होती है आपको, ठीक है, साधारण प्रश्नों में कहीं दिक्कत आती है आपको, इसमें अगर अनुपातिक योग वाले प्रश्नों में कहीं दिक्कत आती है आपको, सारे सवालों के जवाब हम देने के लिए इस पे चैनल पे उपलब्ध हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और तब तक के लिए अलविदा। लाइक, सब्सक्राइब